गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल हमने वन डायग्राम के अलग अलग टाइप्स डिस्कस किए थे। आज हम वन डायग्राम के बचे हुए क्वेश्चन जो है रादर एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करेंगे आज के सत्र में। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक क्विक रिकैप हो जाए। सो कल के डिस्कशन में जो भी अभी तक हुआ है वो एक बार रिवाइज कर लेंगे मित्रों। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि वन डायग्राम में जो है अलग अलग आइटम जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं उनके रिलेशनशिप के मुताबिक। सो वन डायग्राम इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप between various elements. So in a diagrammatical way, तो diagrammatical तरीके से आइटम्स के बीच के रिलेशनशिप समझने के लिए वेन डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम्स व्हिच आर यूज्ड, कौन कौन से अलग अलग टाइप के वेन डायग्राम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसका मैंने आपको हर एक टाइप का एक एक एग्जांपल दिया था। पहला टाइप वो था जिसमें तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल रिलेटेड नहीं थे। तो जिन केसेस में व्हेन द एलिमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, टोटली अनरिलेटेड केस एलिमेंट्स के केस में, ठीक है, सर्कल्स अलग अलग बनते हैं। एक भी सर्कल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होता, इंडिपेंडेंट सर्कल्स बनते हैं और इंडिपेंडेंट सर्कल्स का ये वेन डायग्राम बनता है। ठीक है, सो सर्कल्स में कोई अटैचमेंट नहीं होता बिकॉज द एलिमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये आपका पहला टाइप था। दूसरा टाइप टोटली इंटररिलेटेड, कंप्लीटली रिलेटेड आइटम्स जब रहते हैं, एलिमेंट्स जब होते हैं, ठीक है, जैसे वन एलिमेंट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द अदर इज रिलेटेड टू द अदर, ठीक है, तो ऐसे केस में विद इन सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, यानी वेन डायग्राम के अंदर वेन डायग्राम बनती है मित्रों। ठीक है, ओके। उसके बाद थर्ड केस हमने डिस्कस किया था व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड आइटम इज टोटली अनरिलेटेड बट बोथ द आइटम्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू द थर्ड। फर्स्ट और सेकंड है वो टोटली अनरिलेटेड है, उनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन थर्ड आइटम जो है इससे दोनों आइटम्स रिलेटेड है। ठीक है, बोथ द आइटम्स आर रिलेटेड टू द थर्ड वन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट केस था फोर्थ केस। फोर्थ केस में फर्स्ट और सेकंड आइटम आर रिलेटेड टू सम एक्सटेंट एंड बोथ द आइटम्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू द थर्ड वन। फर्स्ट और सेकंड जो है ना वो थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है, और दोनों आइटम जो है वो थर्ड से कंप्लीट रिलेटेड है। उसके बाद फिफ्थ केस था तीनों आइटम एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है, फर्स्ट एंड second items are unrelated to each other and third item जो है to some extent it is related to the first and second one। first और last कहो नहीं तो first और last totally unrelated है और second item जो है वो दोनों से थोड़ा थोड़ा related है। ये था अपना टाइप नंबर 5। उसके बाद टाइप नंबर 6, all the three items are related to each other to some extent not completely। तीनों आइटम्स जब एक दूसरे से रिलेटेड है to some extent, not to the entire extent, to some extent, तो ऐसे केस में सिक्स्थ केस बनता है। सेवेंथ केस में फर्स्ट आइटम इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द सेकंड बट बोथ द आइटम्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द थर्ड। ठीक है, देन सेकंड लास्ट केस जो था जहां पे फर्स्ट आइटम इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द सेकंड एंड थर्ड आइटम इज पार्शियली रिलेटेड टू द फर्स्ट एंड द सेकंड वन। और लास्ट केस बहुत ही प्यारा, first and second items are there related to some extent and third item is totally unrelated। पहला और दूसरा आइटम to some extent related है और तीसरा आइटम जो है वो totally unrelated है। सो ऐसे हमने केसेस डिस्कस की थी मित्रों, टोटल 9 केसेस डिस्कस की। अब इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो आज आइए करते हैं शुरुआत एमसीक्यूज के साथ। तो पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे ये रहा, which of the following diagrams correctly represent lions, elephants and animals। Which of the following diagrams, इसमें से कौन सा डायग्राम जो है जो करेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं लायंस, एलिफेंट्स एंड एनिमल्स को। अब लायंस और एलिफेंट्स दे आर रिलेटेड और टोटली अनरिलेटेड? टोटली अनरिलेटेड। ठीक है, एनिमल्स तीन एलिमेंट है, ये तीनों एलिमेंट का बताइए कैसे वेन डायग्राम बनना चाहिए। पहला क्वेश्चन है तो मैं हेल्प करूंगा जरूर। देखो लायन और एलिफेंट दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों अनरिलेटेड आइटम है, लेकिन दोनों ये लायन का हमने वेन डायग्राम बनाया, ठीक है, ये एलिफेंट का हमने वेन डायग्राम बनाया, तो दोनों अनरिलेटेड है, इसके लिए दोनों अलग अलग आएंगे। लेकिन क्या दोनों बोथ आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेट एनिमल? बोथ आर एनिमल्स, लायन और एलिफेंट दोनों एनिमल है क्या? यस, बोथ आर एनिमल्स, लायन एंड एलिफेंट। तो फिर पहले देखो क्या करने का, अपना वेन डायग्राम अपने मुताबिक बनाने का और अपने मुताबिक बनाने के बाद फिर वो ये इसके साथ चेक करने का। ठीक है, ऑप्शंस के साथ चेक करने का। डायरेक्टली ऑप्शन के साथ चेक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो पहले अपन अपना वेन डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद फिर ऑप्शन के साथ चेक करेंगे। ठीक है, तो मित्रों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट लायन, एलिफेंट एंड एनिमल्स? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए,
तो लायन एंड एलिफेंट्स दे आर अनरिलेटेड टू ईच अदर बट बोथ आर द पार्ट ऑफ एनिमल्स, इसलिए ठीक है एनिमल्स के अंदर लायन और एलिफेंट आ गए। तो कंप्यूटर मोड ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, कृपया करके ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब इसका आंसर है ऑप्शन ए, वही बताया यहाँ पे देखो ऑप्शन ए इसका आंसर आ गया। अब पहला क्वेश्चन था, इसके लिए मैंने आपकी मदद की, दूसरे क्वेश्चन से आपको आंसर्स निकालने हैं, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प। तो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, which of the following diagrams correctly show the relationship between potato, food and vegetables? Potato, food and vegetables. इनमें से कौन सा वेन डायग्राम इनके बीच के रिलेशनशिप को समझाएगा? पोटैटो, फूड एंड वेजिटेबल्स। सो इसका जवाब देना है आपको, पोटैटो, फूड और वेजिटेबल्स के बीच के रिलेशनशिप समझाने का काम कौन करता है? पोटैटो, फूड एंड वेजिटेबल्स, इनके बीच के रिलेशनशिप समझाने का काम कौन करता है? सो आई होप आपको आंसर आ गया होगा। सो मित्रों हम ये जानते हैं पोटैटो, अगर ये वेन डायग्राम पोटैटो का बनता है तो पोटैटो इज वन ऑफ द वेजिटेबल्स, ठीक है। सो वेजिटेबल्स में बहुत सारे वेजिटेबल्स है, उसमें से एक वेजिटेबल पोटैटो है, तो पोटैटो कंप्लीटली रिलेटेड है वेजिटेबल से, पोटैटो इज 100% रिलेटेड टू वेजिटेबल्स, सो पोटैटो इज द सबसेट ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। एंड वेजिटेबल्स आर द सबसेट ऑफ फूड, फूड में जब हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, तो उसमें वेजिटेबल्स तो खाते ही खाते हैं, तो इसका मतलब पोटैटो इज द सबसेट ऑफ वेजिटेबल एंड वेजिटेबल इज द सबसेट ऑफ फूड, तो बोथ आइटम्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ फूड, सो दे आर कंप्लीटली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। सो पोटैटो जो है इट इज द सबसेट ऑफ वेजिटेबल्स, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू फूड, सो इसके लिए तीनों एक दूसरे के अंदर आएंगे, तो ये जो वेन डायग्राम बनेगी ये आपकी ऑप्शन ए को मैच कर रही है, तो यहाँ पे भी सही जवाब जो होना चाहिए ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, which of the following diagrams correctly show the relationship between tea, coffee and beverages? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, टी, कॉफी और बेवरेजेस, टी, कॉफी और बेवरेजेस, इनके बीच में रिलेशनशिप बतानी है आपको। टी, कॉफी, बेवरेजेस, आराम से, कोई जल्दबाजी मत करना, आराम से आंसर देना। सोचिएगा और उसके बाद जवाब दीजिए। सो मित्रों आप जानते ही हो टी एंड कॉफी बोथ आर अनरिलेटेड टू ईच अदर, टी अलग है, कॉफी अलग है, दोनों का मिक्सचर कोई भी नहीं करता और एक साथ भी नहीं पीते हैं, इधर टी पीता है नहीं तो कॉफी पीता है, बट बोथ फॉर्म द पार्ट ऑफ बेवरेजेस, तो टी डिफरेंट है, कॉफी डिफरेंट है, बट बोथ आर बेवरेजेस, ठीक है। सो दोनों बेवरेजेस का ही पार्ट बनता है, तो मित्रों इसका सही ऑप्शन जो होना चाहिए वो ऑप्शन सी होना चाहिए, सो ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, बिल्कुल
सही जवाब। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली शो द रिलेशनशिप बिटवीन बॉयज एथलीट्स एंड स्टूडेंट्स। सो बॉयज एथलीट्स और स्टूडेंट्स, इनके बीच का रिलेशनशिप। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो अपना कहीं ना कहीं हो चुका है, अगर आपको याद हो तो। बॉयज एथलीट्स एंड स्टूडेंट्स के बीच का रिलेशनशिप बताने वाला क्वेश्चन हो चुका है, तो आपको ये आना ही चाहिए। बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको। क्या ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है? कंप्लीटली है, पार्टली है? ठीक है, बॉयज कैन बी एथलीट्स एज वेल एज बॉयज कैन बी स्टूडेंट्स, एथलीट्स कैन बी स्टूडेंट्स, बॉयज एज वेल एज एथलीट्स कैन बी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैन बी बॉयज एज वेल एज स्टूडेंट्स कैन बी एथलीट्स, बट दे आर नॉट कंप्लीटली रिलेटेड। यानी एथलीट्स में सारे के सारे बॉयज नहीं होते, गर्ल्स भी होते हैं। स्टूडेंट में भी सारे के सारे बॉयज नहीं होते, कुछ गर्ल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बट दे आर नॉट कंप्लीटली रिलेटेड टू ईच अदर वाला केस है। ऑल द थ्री आर रिलेटेड टू ईच अदर बट टू सम एक्सटेंट। तब ये हिंट भी मैंने आपको दे दिया है, हिंट से काम चलाइएगा, थोड़ा हिंट पे काम कीजिए, हिंट से काम चलाइए। सो मित्रों, सम ऑफ द बॉयज आर स्टूडेंट्स, तो अगर मैंने ये बॉयज का बनाया तो ये स्टूडेंट का बनेगा। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ कॉमन है। एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज सम ऑफ द बॉयज दे आर एथलीट्स एज वेल। तो देखो, एथलीट्स का अगर ये बनाया तो मित्रों ये किस ऑप्शन के साथ मैच होता है? ऐसा डायग्राम पहला वाला तो नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है, तीसरा वाला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टोटली रिलेटेड ऐसा वाला केस ही नहीं है। तो यही ऑप्शन डी को लॉक किया जाए कंप्यूटर में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब दिया है मित्रों आपने। अब बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल से करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा। Select the diagram which correctly illustrates the relationship between a thief, criminal, and judge. Thief, criminal, and judge. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से आंसर देना है आपको इसका। Thief, criminal, and judge. बताइए आंसर क्या होगा? सही आंसर आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो मैं हूं ना, क्यों चिंता करते हो, देखते हैं। देखो, ऑल थीव्स, ये थीव का हमने डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम। तो क्या सारे थीव्स क्रिमिनल्स होते हैं? यस, चोरी करने वाले गुनहगार है, लेकिन सिर्फ चोरी करने वाले गुनहगार है? गुनहगारों में और भी लोग आते हैं। खून करने वाला भी गुनहगार है, दंगे फसाद करने वाला भी गुनहगार है, किसी को गाली देने वाला भी गुनहगार है। ओके, सो क्रिमिनल्स में बहुत सारे क्रिमिनल्स आते हैं, लेकिन वन ऑफ द क्रिमिनल इज थीफ, इसलिए हमने थीफ को अंदर डाला है और क्रिमिनल को बाहर डाला है। तो थीफ इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिमिनल, ये तो आगे ये समझ में आ गया। अब जज, क्या जज क्रिमिनल से, जज और क्रिमिनल में कुछ कॉमन है? नहीं, दे आर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर। देन जज और थीफ में भी कुछ कॉमन है? नहीं। तो इसका मतलब जज का डायग्राम बाहर निकालेंगे हम, ठीक है, और थीफ और क्रिमिनल एक साथ निकालेंगे। ओहो, तो इसका मतलब वो ऑल द थ्री आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये तो छोड़ दो। ठीक है, ये एक सही है। हाँ, ये देखो, ये थीफ और क्रिमिनल में कुछ कुछ कॉमन ऐसे नहीं है। थीफ इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिमिनल ओनली। तो इसका सही जवाब जो है ना, ऑप्शन सी होना चाहिए। ऑप्शन सी से मैच करता ही है।
तो इसका सही जवाब जो है मित्रों ऑप्शन सी है। आप लोगों का भी वही जवाब आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सिलेक्ट फ्रॉम 4 अल्टरनेटिव डायग्राम्स द वन that best illustrates the relationship among the 3 classes: pigeons, birds and dogs. Pigeons, birds and dogs. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पिजन, बर्ड्स और डॉग्स। इसका भी आंसर आप आराम से निकाल पाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। बनाइए, वेन डायग्राम बनाइएगा। सब लोगों को हम टाइम दे रहे हैं ताकि आप लोग बनाएं, बाद में हमें आंसर बताएं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, याद रखना। सो मित्रों क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर आपको ढूंढना है। तो मित्रों ये तो हम जानते हैं, ऑल पिजन्स आर बर्ड्स। ये पिजन जो है इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बर्ड्स, बट डॉग्स दे आर टोटली अनरिलेटेड। डॉग्स ना बर्ड्स से रिलेटेड है ना पिजन से रिलेटेड है, ठीक है। उल्टा डॉग्स जो है ना वो पिजन्स को खाने का काम करते हैं, ठीक है। सो ऑल पिजन्स आर बर्ड्स बट डॉग्स दे आर नीदर रिलेटेड टू पिजन्स नॉर रिलेटेड टू बर्ड्स, ठीक है मित्रों। तो इसका सही जवाब जो होना चाहिए वो कौन सा ऑप्शन है, पिजन्स इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बर्ड्स बट डॉग्स आर टोटली अनरिलेटेड, यही आंसर होगा। तो ऑप्शन 1 कंप्यूटर वाले ऑप्शन 1 को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने, ऑप्शन 1। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे ये रहा, एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस हस्बैंड, वाइफ, son. Husband, wife and son. Husband, wife, son. बहुत ही बेहतरीन है रिलेशनशिप। जनता आपसे जवाब चाहती है। हस्बैंड, वाइफ और सन, इनके बीच की रिलेशनशिप। अब क्या तीनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है या रिलेटेड नहीं है? क्या है ये सीन? हस्बैंड, वाइफ एंड सन। देखो मित्रों ऐसे सोचो, हस्बैंड और सन ये दोनों मेल है, ठीक है। सो अ वाइफ एंड हस्बैंड इज समवन सन एंड समवन सन कैन बिकम एन हस्बैंड। तो हस्बैंड एंड सन जो है ना वो दे आर रिलेटेड, बट एन हस्बैंड कैन नॉट बिकम ए वाइफ, नीदर ए सन कैन बिकम ए वाइफ। तो वाइफ इज अनरिलेटेड, वाइफ को तो हमने साइड में निकाल दिया। सन जो है वो मेल है और हस्बैंड भी मेल है, तो आप किसी के पहले बेटे बनते हो और बाद में किसी के हस्बैंड बन जाते हो, इसलिए हमने दोनों को एक दूसरे यानी सन को हमने हस्बैंड का सबसेट बना दिया, ठीक है, और वाइफ को बाहर रख दिया हमने।
ठीक है, और ये सब दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ फैमिली, इसके लिए उनको रेक्टेंगल में डाल दिया। तो इसका सही जवाब जो होना चाहिए मित्रों वो ऑप्शन 4 होना चाहिए। ठीक है, सो हस्बैंड एंड सन, दे आर, सन इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ हस्बैंड, सन इज द सबसेट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज टोटली अनरिलेटेड। सो इसलिए वाइफ का जो है सर्कल हमने अलग बनाया और ये सब एक ही फैमिली के मेंबर है, इसलिए इनको रेक्टेंगल में डाल दिया। तो कंप्यूटर में तो इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर हमने जो फिगर ड्रॉ की है वो मैच होती है ऑप्शन नंबर 4 से। तो कंप्यूटर में कृपया ऑप्शन नंबर 4 को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ये समझ में आ गया होगा। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक मित्रों। आई होप आपको सबको ये वेन डायग्राम वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। मैंने एकदम इत्मीनान से आपको वेन डायग्राम का टॉपिक समझाया है। वेन डायग्राम्स दे आर वेरी 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 इजी वाले केसेस है वेन डायग्राम की। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है मित्रों, आपको सबको समझ में आ गया होगा। आई अज्यूम, आई होप, आई बिलीव। ठीक है, सो इसी के साथ ये वेन डायग्राम का पार्ट समाप्त हो जाता है। इसके एडिशनल एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए जरूर मिलेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, सो अभी तक हमने वर्बल रीजनिंग में कई सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और वर्बल रीजनिंग आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। तो इसके लिए अब वर्बल रीजनिंग के कुछ आखिरी टॉपिक्स बाकी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आखिरी टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आई होप वर्बल रीजनिंग सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी को डाउट नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे, लेट अस मीट टुमारो।